जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी महाराज की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला
शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्धगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। 10वें श्लोक से पाठ करेंगे। श्री भगवानुवाच योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युत्स्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मतचित्तो युक्तयासीत मत्परः युक्तयासीत मत्परः। श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्मसंयम योग, जिसके अंतर्गत भगवान ने साधक की 2 स्थितियां दिखाई।
पहले आरुरुक्ष, और वही आरुरुक्ष जो योग में आरूढ़ होने का इच्छुक है, अभी ध्यान में स्थिति की सामर्थ्य है नहीं, उसको नाम दिया आरुरुक्ष। उसके लिए भगवान ने कर्मयोग की साधना बताई। और वही आरुरुक्ष जब कर्मयोग की साधना, निष्काम कर्मयोग की साधना करते हुए वही हो जाता है योगारूढ़। साधक की दूसरी स्थिति में वो प्रवेश करता है, ध्यान में आरोहण करने की उसमें सामर्थ्य आ जाती है। और ऐसा कोई अगर योगारूढ़ हो जाए तो भगवान उसके लिए साधन बताते हैं, शमः कारणम उच्यते। अब वो निवृत्ति प्रधान साधना को बढ़ाए, अपना स्वाध्याय, सत्संग, ध्यान की प्रक्रियाओं में वो ज़्यादा विशेष ध्यान दें। और ऐसा करते हुए उस योगारूढ़ की जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति हो सकती है, भगवान ने उसके भी लक्षण दिखाए 7वें, 8वें, 9वें श्लोक में। प्रशांतात्मा, जितात्मा और ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ऐसे उसके भीतर की स्थिति को दिखाया। और बाह्य परिस्थिति में कहा वो परिस्थितियों से हो जाता है निरपेक्ष। शीत, उष्ण, सुख, दुख, मान, अपमान में सम हो जाता है। पदार्थों के प्रति भी उसकी कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण भाव नहीं रहता। सम लोष्टाश्म कांचन, उस सारे जगत के पदार्थ उसको मात्र साधन रूप में दिखते हैं। और साध्य की पूर्ति होने के बाद जैसे साधन प्रयोजनहीन हो जाते हैं, उनका अब संसार के पदार्थों में कोई प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। और उस योगारूढ़ अवस्था में जब अपने आत्मस्वरूप ब्रह्म स्वरूप का दर्शन कर लिया, उसको तो सारा जगत ब्रह्म पर ही अध्यस्त अनुभव होता है। देखें ब्रह्म समान जग माही, उसको केवल ब्रह्म स्वरूप ही उसमें दिखाई देता है। और तीसरी स्थिति, जब व्यवहार में उसको अनेकों प्रकार के लोग मिलते हैं, लगभग 9 प्रकार के लोग गिनाए, सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ, देश, बंधुषु, साधुष्वपि च पापेषु, ऐसे ऐसे जो उसको लोग जगत में हैं, तो किसी के प्रति उसकी बुद्धि ये भाव नहीं करती कि कौन क्या है, कैसे है, क्या कर रहा है। अर्थात संसार के विषयों में उसकी बुद्धि नहीं जाती। उसका ध्यान सदैव अपने आचरण पर रहता है। ऐसी चरम स्थिति को वो योगारूढ़ प्राप्त करके सब में वो विशिष्ट हो जाता है। कह सकते हैं जैसे पूर्व अध्याय के आखिरी में कहा था, यह सदा मुक्त एव सह, वो वास्तव में मुक्त हो जाता है, जीवन मुक्ति का उसको अनुभव प्राप्त होता है। तो ऐसी उत्तम स्थिति को अगर कोई प्राप्त करना चाहता है, अभी आरुरुक्ष है, योगारूढ़ हुआ नहीं, योगारूढ़ होते हुए इस युक्त की योगारूढ़ की उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना चाहता है, तो भगवान अब उसके लिए ध्यान के साधन बताते हैं। ध्यान के साधन रूप में कैसा स्थान हो, कैसी व्यवस्थाएं हो, कैसी हमारे शारीरिक स्थिति हो, कैसी हमारी मन स्थिति हो, कैसे उसमें फिर लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन सब का भगवान अब विस्तार से वर्णन करते हैं 10वें श्लोक से। आप सीधे समझ सकते हैं कि ध्यान की प्रक्रिया, ध्यान करना है तो ध्यान कैसे करें, ध्यान करते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए यही समझ लो आप। भगवान उसको प्रारंभ करते हैं, इसीलिए कहा योगी युंजीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः। अब जो इस योगारूढ़ की स्थिति में आना चाहता है, ऐसा जो योगी है, युंजीत अर्थात अब वो योग का, ध्यान योग का अनुष्ठान करे। कैसे होगा, तो कहा सततम आत्मानम। सबसे पहले आत्मानम अर्थात अपने अंतःकरण को संयमित करते हुए, और सततम मतलब निरंतर,
हर समय निरंतरता के साथ में, वो नहीं कि एक दिन किया और फिर 4 दिन छुट्टी। कहा आप निरंतरता के साथ में अपनी साधना को करें। सततम आत्मानम, अपने अंतःकरण को संयमित करते हुए अर्थात अपने लक्ष्य में लगाए रखें। उसके लिए रहसी स्थितः, रहसी को भगवान भाष्यकार ने कहा एकांते गिरि गुहादौ स्थितः, थोड़ा एकांत में रहने का अभ्यास बनाएं। ये बड़ा मुश्किल है, एकांत में रहना, अपने आप में रहना। कहते हैं ये सजा है आज के समय। इसीलिए जब समाज में कोई उपद्रव करता है ना, तो पुलिस पकड़ती है और उसको उठा करके ले जाती जज साहब की कोर्ट में, और जज साहब कह देते ले जाओ इसको जेल में बंद कर दो। क्या कर रहे हैं? कहा जो उसका अपना समाज है वहाँ से उसको निकाल के अलग कर दिया। अच्छा वहाँ भी मान लो रह करके उपद्रव करे तो होता उसमें भी कुछ अंदर होता हो, काल कोठरी सुना ही है कि हाँ, कि अगर मान लो वहाँ भी उपद्रव करने लग जाए अपनी वहाँ जेल में जा करके अपनी बैरक में, तो हो सकता है वहाँ से भी निकाल के कहीं इसको अलग रख दो। होता होगा नहीं होता होगा, ऐसी कुछ सजा हो जाए, बैठे हैं जैसा बताएंगे तो उसे भी होता होगा कुछ अलग कर दो। कहा ये सजा है सामान्य प्राणी के लिए। अच्छा अपने मन को देखो, कभी अकेले हो, बैठे रहो, जिसको होगा घूम के आएगा। बंद कर दो। कभी अपने मन को देखें, अकेले हैं, कोई ना कोई काम है और ना कोई है साथ में, क्या स्थिति होती है मन को? कहते समय नहीं कट रहा। होता तो नहीं ऐसे? समय व्यतीत नहीं हो रहा, बोर हो गए हम, तो समझ लो अभी आप फिर आरुक्ष नहीं हो, अभी आप साधना के इच्छुक नहीं हो। नहीं तो साधक कोई हो ऐसा, अगर साधना वाला हो, उसके पास तो समय का अभाव रहता है। हम लोग तो कई बार लगता है कि दिन ऐसे निकल जाता पर चलता ही नहीं, एक काम से छूटे दूसरा काम, दूसरे से तीसरा काम, ऐसे पूरे हफ्ते का, पूरे महीने का, पूरे वर्ष का ही कार्यक्रम ऐसा व्यस्त रहता है। लगता है थोड़ा समय रहे तो अपने थोड़ा कुछ एकांत में जा कर के, और दिखाई देता है हमारे गुरुदेव आजकल एकांत में बिल्कुल अज्ञातवास में निकल जाते हैं एकदम। तो ये उसका कहते हैं ना, ऐसा करते हुए उसकी एक स्वभाव अभ्यास बन जाए। अरति जन संसदी, भगवान आगे जाके 13वें अध्याय में कहेंगे अरति जन संसदी, जन संसद में उसकी ज़्यादा रति ना हो। हमें क्या है कि 4 लोग हों बोलने बचालने के लिए तो अच्छा लगता है, उसमें हम रमण करते हैं, और कोई ना हो तो वो अकेलापन हमें परेशान कर देता है। तो समझ लो अभी साधक के लक्षण फिर नहीं है। अगर जन संसद में, भीड़ भाड़ में, दुनियादारी में अगर रुचि बहुत है, अगर मन बहुत रमण कर रहा है, तो ध्यान में फिर आपका प्रवेश नहीं होगा। एकांत सेवन करने का अभ्यास होना चाहिए, रहस्य स्थिति, अपने आप में रहने की स्थिति हो। इसीलिए फिर उसको और पुष्ट करते हैं एकाकी। कहते हैं कि ज़्यादा कई बार क्या होता है कि कहीं भी कुछ करना है तो 2-4 सहायक ढूंढते हैं, कोई साथ में तो होना चाहिए ना। हम लोग से पूछा जाता है कई बार, जब आप आएंगे कार्यक्रम के लिए तो कितने लोग आपके साथ में रहेंगे? तो अब तो क्या है कि कुछ वो पद की मर्यादा लेके चलते हैं। पहले हम कहते थे अकेले ही आएंगे, तो बड़ा आश्चर्य लगता, आप अकेले ही आओगे और कोई आपके साथ नहीं होगा, साज बाज वाला, पंडित पुजारी कोई? हमने कहा नहीं, हमारा अकेले का ही काम है वन मैन शो है हमारा हम अकेले ही आएंगे। तो लोग बड़ा अभ्यास क्या जाता है, कोई ऐसा थोड़ा सा अगर आगे बढ़ जाए तो 2-4 सहायक साथ में लेकर के चलता है। कोई होना तो चाहिए साथ में। कहा साथ में कौन है? कहा केवल परमात्मा है, उन पर एक आस विश्वास। ऐसे एकाकी ज़्यादा सहायक लेके चलने का अभ्यास ना हो, वहाँ तो आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। देखो संसार में कोई कार्य है तो वहाँ आपको जरूरत पड़ेगी सहायक की, लेकिन ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको सारे सहायक छोड़ने पड़ेंगे आपको, तभी आप जाओगे अंदर। और 2-4 को साथ लेके, हाँ आजकल कई बार स्थिति होती है, ध्यान करने बैठे तो गोद में पोते को बैठा लिया हमने, चल बैठ तुझको भी ध्यान सिखाते हैं।
बिल्कुल अच्छी बात है, बच्चा है उसको संस्कार देने हैं, लेकिन उसके लिए प्रक्रिया फिर अलग है। अपनी जो साधना है, अपना जो ध्यान का अनुष्ठान है, उसमें आपको एकाकी अकेले ही बैठना है, सबसे संबंध तोड़ते हुए, और एकाकी होकर के यत चित्तात्मा, अपने चित्त को और आत्मा, आत्मा यहां कहा गया देह आदि संघात को, उसको आपको बिल्कुल संयमित करना है। अपने शरीर को भी स्थिर करना है, संयमित करना है कि एक आसन पर बैठा रहे, शरीर हिले डुले नहीं, इसका अभ्यास हो। और साथ ही साथ भीतर शरीर के है अपना चित्त, उनको भी संयमित करना है। इसका अभ्यास कैसे होगा? तो कहा निराशी, थोड़ी संसार से ये जो सुख की भावना बनी है ना, उसको थोड़ा त्यागना पड़ता है। जब तक संसार में आपकी आशा लगी रहती है ना, देखो जगत में कुछ शोभन प्रस्थिति प्राप्त करने की जो लालसा होती है कि हाँ किसी वस्तु से हमें सुख मिलेगा, किसी व्यक्ति से हमें सुख की जो अभिलाषा लगी रहती है ना, तब तक समझ लो आप निराशी नहीं हो सकते, आप आशा गड़ाए रहते हो अब ऐसा होगा, कुछ नहीं तो परिस्थिति की ही अपेक्षा रहती, परिस्थिति ऐसी आ जाए। का बिल्कुल निराशी, का वीत तृष्णा, कहीं पर भी बाहर किसी प्रकार की कोई इच्छा अभिलाषा न रह जाए, सबसे तोड़ना पड़ेगा नाता, क्योंकि कहाँ जाना है? अब भीतर प्रवेश करना है। तो कैसे होगा? आप रख लो सामने मोबाइल फ़ोन, गुर्र गुर्र करता रहे कहते हैं बंद कर लो, तो कहते नहीं हम बड़े समझदार हैं, हम उसको साइलेंट पे लगा देंगे, वाइब्रेशन मोड पे लगा देंगे, और वो घनघनाता रहेगा तो आपका ध्यान फिर नहीं जाएगा। बिल्कुल, कम से कम आजकल का सबसे बड़ा तो योगाभ्यास तो ध्यान अभ्यास तो यही है कि कम से कम 1 घंटा दिन में ऐसा हो जब हम मोबाइल से दूर रहें। आजकल बड़ी मुश्किल है, लोग लेकर के ही सोते हैं, लेकर के ही जगते हैं, खाना पीना सब उसी के साथ में, कहीं ना कहीं कोई एक आशा लगी रहती है। आगे कह दिया अपरिग्रह, देखो ये बड़ी जो है परिग्रह से रहित हो, ये भी एक बड़ी साधना है। समझ लो घर में हमारे कमरे में ऐसी ऐसी चीज़ें पड़ी रहती है जिसका हमने साल भर से इस्तेमाल नहीं किया। जब 1 साल इस्तेमाल नहीं किया तो अगले साल इस्तेमाल करोगे? कोई संभावना नहीं। लेकिन क्या है, वो चीज़ें पड़ी रहती, इकट्ठा रहती हैं, हम उसको छोड़ नहीं पाते। घर की सफाई होती है, एक बार सामान निकाल दिया जाता है, फिर जाकर के खड़े होकर देखते हैं, अरे ये भी काम आ जाएगा, इसको भी रख लो, ये भी काम आएगा, इसको भी रख लो। क्या है ये परिग्रह वृत्ति। जितनी मात्रा में, देखो जरूरतें बहुत कम होती हैं, लेकिन उसकी अपेक्षा हम परिग्रह, संग्रह परिग्रह जहाँ जाते हैं। और कई बार तो आजकल क्या दिखाई देता है, कई बार किसी के हम देखते हैं घरों में मंदिर, वो लगता है इन्होंने सारे तीर्थ दर्शन कर लिए हैं, मंदिर देख के समझ में आ जाता है। केदारनाथ गए तो वहाँ केदारनाथ बाबा को ले आए, बद्रीनाथ गए तो बद्रीनाथ बाबा जी को ले आए, बैद्यनाथ गए तो बैद्यनाथ जी को ले आए, जगन्नाथ गए तो उनको ले आए, वैष्णो देवी गए तो उनको ले आए। वो पूरी बाजार सजी रहती है, बताते हैं ये हम वहाँ गए थे तो वहाँ से ये ले आए, वहाँ गए थे तो ये ले आए। सेवा किसी की नहीं होती, हो ही नहीं सकती भाई। इतने सब आप बैठा दोगे तो आपको सबकी सेवा करने में कम से कम समय चाहिए होगा 2, 2.5, 3 घंटे, और यहाँ 10 मिनट हम निकाल नहीं पाते पूजा उपासना के लिए। तो समझो ये जो है, ये तो हमने एक बताया केवल पूजा उपासना के लिए, ऐसे ही। और भगवान बचाए आजकल की जो कंपनियां हैं, पहले हम पर्चा बना करके लेके के जाते थे अपनी ज़रूरतों का कि हाँ ये पर्चा है, हम लोग पर्चा मिलता था घर से, छोटे जब थे हम लोग तो जाएं बाजार तो पर्चा मिलता था, सब्जी लेने जाएं कि क्या क्या लाना है, और घर की सामग्री भी, किराने का सामान, पर्चा मिलता था, हम लोग जाके साथ से तय करते थे। आजकल कोई पर्चा नहीं होता है। पहले मेला होता था, आजकल मॉल है, गए और ठेला लेके जो लगा सब बटोरते चले जाओ, लगते चले जाओ, लगते चले जाओ, लेते चले जाओ, ज़्यादा चिंता वो नहीं करते। और उससे ही भगवान बचाए आजकल की जो ऑनलाइन दिन भर आता रहता है, जैसे दिखाई दिया खट से ऑर्डर कर दिया आ गया, चीज़ें इतनी घर में इकट्ठी होती कि हम इस्तेमाल भी नहीं करते, बस एक आकर्षण था, आकर्षण में हमने उसको ले लिया।
जितनी मात्रा में आपका संग्रह परिग्रह बढ़ता जाएगा उतना ही आप हो जाओगे बहिर्मुखी, अंतर्मुखी हो नहीं सकते। ये समझ लो, ध्यान में प्रवेश करना है तो हमारे ऐसे अष्टांग योग में, पातंजलि योग सूत्र में उस विवेक ख्याति, उस ऋतंबरा प्रज्ञा तक पहुँचने के लिए, समाधि तक पहुँचने के लिए 8 आयाम बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। याद है आप सबको? शुरुआत की कभी चलने की? यम के क्या है? यम किसे कहते हैं? यम भी 5 हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। आ गया कि नहीं? देखो सब निकाल यहाँ पे कर दिया इसको, सब भगवान ने गीता जी समाहित कर रखा है। अहिंसा का किसी के प्रति भी द्वेषात्मक भाव ना हो, किसी के अहित की भावना ना हो। देखो आप किसी से झगड़ा कर लो और फिर बैठो ध्यान करने के लिए, तेरा सत्यानाश हो जाए मन में, और फिर बैठो ध्यान करने, तो ध्यान करके केवल उसके सत्यानाश की बात सोचते रहोगे। साधना भी करनी हो, कई बार उपाय पूछते हैं तो हम कहते हैं ऐसा कोई उपाय हमें तो नहीं आता है कि हाँ कैसे कि दूसरे का सत्यानाश किया जाए। हाँ आप ठीक है, कोई अगर आपको परेशान कर रहा है तो हम अपनी सुरक्षा के लिए साधन कर सकते हैं, अपनी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए। और हमारे यहाँ साधनों में, शास्त्रों में कवच का बताया जाता है पाठ। अपने आप को आप सुरक्षित रखिए। बाहर बहुत सारे जीवाणु कीटाणु आके कब किसका संक्रमण हो जाए तो हम अपनी इम्यूनिटी को हम बढ़ा ली हमने, तो संक्रमण से हम बच जाते हैं। तो साधना का ये फल तो है, किसी प्रति अहित की भावना ना हो, सत्य का पालन करें। देखो सत्य बोल करके आपका मन शांत हो जाता है, चाहे कष्ट भले उठाना पड़े। और झूठ बोल करके, एक झूठ को बचाए रखने के लिए फिर आपको पहले से कल्पना करनी पड़ती है, कहीं ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो आप नए नए झूठ तैयार करते रहते हो। और एक डर भीतर रहता है कहीं झूठ पता चल गया, खुल गया तो क्या है, मन शांत नहीं होता। इसलिए सत्य किसी प्रकार की भी, अस्तेय किसी प्रकार की भी चोरी, ये नहीं कि आप सोचो कि हम तो किसी की जेब नहीं काटते, लेकिन सरकार की चोरी कर रहे हैं, तो घूस ले रहे हैं, तो दूसरे के अधिकार का हनन कर रहे हैं, तो ये सब आ जाएगा अस्तेय में। अस्तेय को तो भगवान तीसरे अध्याय में पहले ही कह आए हैं, तैर्दत्तान अपदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह, कि अपने इष्ट भोगों को तो हमने प्राप्त कर लिया सबसे, जहाँ जहाँ से मिला अपनी इच्छित वस्तुओं, कहाँ से? हमने माता पिता की सेवा ले ली, परिवार की हमने सेवा ली, हमने समाज से सेवा ली, भाई शिक्षा सुरक्षा इत्यादि सब व्यवस्थाएं जो हमें मिली समाज से मिली, प्राकृतिक शक्तियों से तो हम ले ही रहे हैं। लेकिन जब हम सामर्थ्यवान हुए तो किसी को बदले में हम कुछ देते नहीं। तैर्दत्तान अपदाय, उनसे ले करके बदले में उनको कुछ नहीं देते, अर्थात अपने ऋणों को नहीं चुकाते। सेवा ले ली माता पिता की, लेकिन अपने सुख के लिए माता पिता की सेवा की नहीं। समाज से हमने सेवाएं ली और समय आने पर समाज की व्यवस्थाओं के लिए हमने अपना योगदान नहीं दिया। क्यों? कहा केवल अपने लिए, हाँ अपना जीवन जीना है, अपने सुख के लिए जीवन जी रहे हैं। भगवान कहते ऐसा कोई है तो वो स्तेन है। दूसरे से तो हम अपेक्षा बनाए रखते हैं कि दूसरा ऐसा करे, लेकिन दूसरों की अपेक्षाओं पे स्वयं खरा नहीं उतरते। इसीलिए दोनों चीज़ें हैं, लेना है तो देना भी आना चाहिए। ये प्रकृति में गिव एंड टेक की पॉलिसी चल रही है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तिहति अघायुरिंद्रिया राम मोघम पार्थ जीवति। ये लेन देन की प्रक्रिया, ये परस्पर का भाव पूरे इस जगत में चल रहा है। और देखो प्रकृति में सब अपना वर्तन कर रहे हैं, समस्या कहाँ पर आती है? मनुष्य में ही। ये सबसे स्वार्थी माना गया है मनुष्य को। जो इस प्रकार से इसका वर्तन नहीं करता, इसमें किसी प्रकार का विघ्न बाधा उत्पन्न करता है, भगवान कहते हैं अघायु, वो वास्तव में पापी है, पाप करते उसकी आयु बीत रही है, केवल अपने इंद्रियों भोग के लिए जीवन जी रहा है। तो स्तेन, आप समझ लो हर प्रकार की चोरी, तो अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपनी चित्त की वृत्तियों को संयमित रखना। केवल एक ही विषय नहीं, 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, केवल स्पर्श को हम पकड़ लेते हैं, शब्द क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सभी विषयों से अपनी इंद्रियों को संयमित रखना। यही कह दिया यत् चित्त आत्मा, सबका संयमन करना है। अपरिग्रह, ज़्यादा संग्रह में रुचि ना हो, अपनी आवश्यकताओं को विवेक पूर्वक आप पूरा करें। जो आपकी ज़रूरतें हैं, शरीर है, शरीर की कुछ आवश्यकताएं हैं, उसको आप देते रहो, पूरे करते रहें, लेकिन ज़्यादा संग्रह में रुचि ना हो। तो देखें, यम हो गए, ऐसे ही फिर नियम भी हैं 5। कौन से नियम हैं? तप, शौच, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम भी हैं। पहले अपने आंतरिक स्थिति को ठीक करें, फिर अपनी बाह्य स्थिति को ठीक करें। थोड़ी तपस भावना हो, तितिक्षा भी हो, बहुत ज़्यादा हाय हाय ना हो। श्रेष्ठ लक्ष्य को हमने निर्धारित किया, अब उस लक्ष्य की प्राप्ति में आने वाली जो बाधाएं हैं, विघ्न हैं, उनको थोड़ा हम सहन कर लें। अब ध्यान भी करना है, तो ये नहीं कि एकाएक आप बैठोगे ध्यान लग जाएगा। थोड़ा अभ्यास बढ़ाने में कुछ दिन आपको सहना पड़ता है, और वही आपका जो निरंतर का अभ्यास रहता है, धीरे धीरे आपकी वो सहज स्थिति हो जाती है। तो उसके लिए आपको फिर तपस की भावना होनी, तपस्या की भावना, सहन शक्ति होनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है, ज़्यादा ध्यान इस पर न दें। सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम, तो ये सब ऐसी स्थिति आ जाए, इसको कहा तप। जो प्राप्त हो रहा है उसमें संतोष, अपना प्रारब्ध मान के आप स्वीकार कर लो कि मेरे प्रारब्ध में यही था। देखो, प्रारब्ध के ऊपर किसी का वश चलता नहीं है, मिलेगा आपको प्रारब्ध के अनुसार ही। हाँ, प्रयत्न करते रहें, और जो मिल जाए समझ लो, जल लभते निज कर्मोपातम वित्तम तेन विनोदय चित्तम। जो अपने परिश्रम से नीति पूर्वक जो मिल जाए, उसमें ही हम संतोष कर लें। शौच, थोड़ी पवित्रता भी हो भीतर बाहर की, खान पान हो तभी आगे आएगा, ये सब चीज़ों में बिल्कुल सब संयमित होता चला जाए। स्वाध्याय, थोड़ा शास्त्र का स्वाध्याय भी करें। भागवत जी के प्रारंभ में ही आता है, भक्ति, जब भक्ति की भेंट होती है देवर्षि नारद से, तो वहाँ देवर्षि नारद ने देखा कलयुग के दोष के कारण भक्ति दुर्बल हुई है। क्यों? क्योंकि भक्ति के जो 6 अंग हैं जिससे भक्ति पुष्ट होती है, उनमें कोई ना कोई दोष आ गया है। जिसे पहले ही कहा कथा, कथा में दोष आ गया। कथा तो खूब हो रही है, लेकिन कैसी कथा? विप्रय भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कायता कण लोभेन कथा सारस तथोगतः। कथा तो करते हैं, लेकिन वास्तविक जो उसका उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है। कथा केवल मनोरंजनात्मक हो जाती हैं। कई बार हम लोग का सत्संग कहीं शुरू होता है, और थोड़ी देर जब 15-20 मिनट होता है कथा करते हैं, देखते 2-4-10 उठ के जाना शुरू कर देते हैं। हम समझ जाते हैं कि अब इनके स्तर की हमारी कथा है नहीं इसलिए उनका मन नहीं लग रहा। हाँ, थोड़ा शुरू से ही कुछ ढोलक मजीरा चल रहा होता, हारमोनियम बज रहा होता, तो चलता रहता, ठीक। जो वास्तविक तत्व था वहाँ से लुप्त हो जाते हैं। ऐसी उसमें कहा ध्यान, ध्यान योग में भी दोष आ गया। स्वाध्याय अभ्यसनम चाहिए। अब शास्त्र का अभ्यास नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, तो वास्तव में ध्यान का जो सार था वो लुप्त हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। अपने शास्त्रों का श्रवण पठन ये करना अनिवार्य है। तो स्वाध्याय। और 5वां कहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति। देखो, ये जो बाद में ना निराशी और अपरिग्रह, ये ईश्वर प्रणिधान से ही सिद्ध होता है। जब तक भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान की शरणागति नहीं है, तब तक आपकी आस कहीं ना कहीं संसार में लगी रहती है। भजन गा लेते हो आप एक आशाराम जी से, लेकिन उसको क्या कहते हैं, जीवन में उतार तो ले। क्या कभी अपने भीतर चिंतन यही करो, क्या हमारी आशा केवल भगवान से ही है? सवेरे से उठ करके वो आशाएं कहाँ कहाँ जुड़ी रहती हैं।
हाय कमर का दर्द, शरीर से ही आशा लगी है, शरीर से सुख मिल जाए। फिर बच्चे से है, बहू से है, भाई से, दुनिया भर के सबसे हम कहीं ना कहीं, पड़ोसी से है, क्या है, समझ लो अगर किसी से सुख की आशा बन रही है तो फिर वो भगवान पर अभी आशा दृढ़ नहीं है। ये समझो, ये जानना पड़ता, समझना पड़ता है इन चीज़ों को। और परिग्रह भी इसीलिए लगता है, क्यों? क्योंकि हमारी भाई परिग्रह क्यों कर रहे हैं? परिग्रह चाहे वस्तुओं का हो, द्रव्य का हो, और चाहे संबंधों का हो। क्यों? क्योंकि भगवान पर अभी इतना विश्वास नहीं है कि हाँ भगवान हमारे रक्षक हैं, भगवान हमारे पोषक हैं, कहीं ना कहीं अभी उसमें। इसलिए ईश्वर प्रणिधान, और योग सूत्र में तो इतना कह दिया, वहाँ तो कहा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही लक्ष्य है ध्यान का, योग का, और उसके लिए साधन बताए हैं। और प्रमुख रूप से कहा कैसे करें, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधम, आएगा इस 6ठे अध्याय में भी। चंचलम ही मना कृष्ण, जब अर्जुन पूछेंगे तो भगवान भी यही तो साधन बताएंगे। और फिर उसका वर्णन किया, अभ्यास क्या है, वैराग्य क्या है, वैराग्य में भी अपर वैराग्य, पर वैराग्य, पूरा विस्तार किया। लगा बड़ा कठिन है, तो कहा एक सरल उपाय, सुगम उपाय है समाधि में प्रवेश करने का, अगर कोई ईश्वर परिधान कर ले। एक नाम सुना होगा कभी, क्रिया योग। बड़े बड़े आश्रम है क्रिया योग वालों के, जाओ आप इलाहाबाद झूसी तरफ जाओगे तो क्रिया योग का पूरा पता फैला हुआ है। क्या है क्रिया योग? हम भी सोचते थे क्रिया योग कोई विशेष कोई क्रिया होती होगी योग की, कुछ नहीं है। यही तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि व क्रिया योग, कहा तप, स्वाध्याय और ईश्वर परिधान, ये 3 साधन मिलकर के इसको कहते हैं क्रिया योग। अब पढ़ना योग सूत्र, पातंजलि योग सूत्र, जो उसका दूसरा पाद है ना साधन, तो साधन में सबसे पहले यही 3 साधन बताए गए हैं। क्रिया योग साधन बताया गया है। उसमें क्या है, का तप, तितिक्षा भीतर हो, तपस की भावना हो, सहन शक्ति दृढ़ हो। दूसरा स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, और तीसरा कहा ईश्वर की शरणागति, उनके नाम रूप लीला गुण धाम, इनका विचार करते हुए इन पर दृढ़ विश्वास हो जाए। तुम रक्षक काहू को डरना, हे प्रभु आप हमारे रक्षक हैं, रक्षति इति विश्वासः। तो देखो जब ईश्वर परिधान आता है तो ये दोनों चीज़ें घट जाएंगी अपने आप। आपकी जितनी मात्रा में भगवान पर विश्वास दृढ़ होता है, उतनी मात्रा में संसार से आपकी आशा कम होती है। इसके लिए भक्ति का साधन है, क्योंकि होता क्या है ना, मन की एक स्थिति क्या है, वो कहीं ना कहीं आलंबन ढूंढता रहता है। ये जो बुद्धि भीतर बैठी है ना, ये आश्रय ढूंढती है। और जैसे ही कहा नहीं भक्ति करो, भजन करो, तो तुरंत बुद्धि कहती है घर सब कुछ छोड़ के भजन करेंगे तो हमारा शरीर का क्या होगा, हमारे घर परिवार का क्या होगा। ये आप लोग प्रवचन में गर्दन हिला लेते हो, लेकिन अंदर बैठा रहता है कि गुरु जी को क्या है। अगर यहीं आकर के लग जाएंगे तो भजन ही करते रहेंगे तो शरीर का क्या होगा, घर परिवार का क्या होगा। कभी चिंतन तो करो, क्या आपके बस में है संसार? क्या आपने जैसा चाहा था, जैसा किया था, वैसा आपको मिल गया? हमारे गुरुदेव कई बार सुनाते हैं, जो चाहते हैं सो होता नहीं, जो होता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो टिकता नहीं। यही जीवन की राम कहानी है, इतने कम शब्दों में। यही आपका पूरा जीवन है। जीवन का खाका हमारे गुरुदेव ने इतने में खींच दिया। महापुरुषों ने देखो कितने ईश्वर प्रधान, ईश्वर पर विश्वास। देखो यही साधु की जो साधुता होती है, इसी पर टिकी रहती है। उन पर विश्वास करके ही वो अपने सारे संबंधों को त्याग देते हैं। उनकी प्राप्ति के लिए उनको ही आश्रय बना करके वो सबसे मुक्त हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको फिर कोई मिलता नहीं, शायद 2-4 घर वाले संबंधों को छोड़ते हैं और समाज में इतने लोग मिल जाते हैं सेवा करने की, सेवा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कई बार सेवा भी भारी लगने लगती है। इसलिए निराशी अपरिग्रह, ये सब देखो, ये प्रारंभ की साधना है। क्या चीज़ हो गई? यम और नियम साध लेना। तो तीसरा क्या है? जब यम नियम सदते हैं तब आपका आसन स्थिर होता है, तब आते हैं तीसरा आसन। तो आसन कौन से? वो जो योग के नाम पे आजकल सिखाए जाते हैं ना सारे आसन,
उनमें से एक भी आसन का के बारे में हमारे योग सूत्रों में कहीं वर्णन नहीं है। आसन के नाम पे केवल इतना कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, जिसमें आप स्थिर और सुखपूर्वक, उनकी उपादेयताएं हैं, जो वो कसरत बताई गई हैं, जो वो अभ्यास बताए गए हैं योगासन में, अनेकों प्रकार के योगासन का उनकी उपादेयताएं हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहता है और स्वस्थ शरीर में ही प्रशांत चित्त रहता है, निर्मल चित्त होता है, शांत चित्त होता है, तो है उसकी। लेकिन वही ही नहीं, आसन माने कि आप थोड़ी देर तक कुछ समय के लिए आप स्थिरता पूर्वक बैठ सकें। तो आगे वर्णन करते हैं अब आसन कैसा हो। अच्छा, आसन में भी देखो दो चीज़ें हैं, एक हमें किस आसन में बैठना है, अपने शरीर को कैसे बैठाना है, और दूसरा किस आसन के ऊपर बैठना है। हम लोग ले बड़ा वो है, आसन साथ रखना पड़ता है अपना, कहीं जाएंगे पहले ठीक था, जाओ कहीं बैठ जाओ, अब क्या एक आसनधारी हो, आसन बिछाए जाके बैठो, तो क्या है किस आसन पर बैठना है, तो कैसे आसन जिस पे बैठना है, साधना करनी है। और इसीलिए हमारे यहाँ कहते हैं दो चीज़ें तो कम से कम ध्यान रखी जाती हैं, भजन और भोजन जमीन पर बैठ करके नहीं करते, बीच में कोई ना कोई आसन होना चाहिए। तो पढ़ते हैं, भगवान ने बताया फिर लक्षण क्या है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, 11वां श्लोक है 6ठे अध्याय का। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नातुश्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युश्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। पहले तो कह दिया कि एक स्थान थोड़ा अलग हो, उपनिषदों में कहेंगे विविक्त देश सेवित, ये इसी में आएगा गीता जी में, उपनिषद में आता है विविक्त देशे च सुखासनस्थ। थोड़ा जो भी स्थान है पहले एकाकी, थोड़ा एकांत स्थान हो, भीड़ में बैठ करके, ठीक है आप योगारूढ़ हो गए, योगियों की स्थिति हो गई, आपका चित्त पर संयमन हो गया, तो आपको कहीं बैठा दो। लेकिन अभी वैसी स्थिति अगर हमारी सिद्धावस्था नहीं है तो आपके ऊपर बाहर की जो व्यवस्थाएं हैं उनका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक दिन कुछ बिजली के पंखे में कुछ गड़बड़ी सी हुई, हमने बुलाया मैकेनिक को, वो मैकेनिक आया, झट उसने अपना शेड्यूल कुछ लगाई और तार बार अपना यूँ खोला खाला अपना करके चला गया। हमें कहा इतना ही तो काम था, ज़्यादा कुछ काम तो था नहीं इसमें, इतना काम तो हमने भी देख लिया, कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। अगले दिन कभी कुछ फिर दूसरे पंखे में खराबी हुई, हमने भी लगाया और ज़्यादा ध्यान दिया नहीं प्रिकॉशन का, और जाकर के करने लगे, उसमें झटका लगा जोर का, गिर पड़े। क्या हुआ? कहा वो जो आया था उसकी सिद्ध स्थिति थी, उस काम में उसका अभ्यास था, उसको करते हुए हर एक चीज़ का वो ध्यान था। हमारा अभी अगर अभ्यास वैसा नहीं है तो अब बिजली का काम करना है तो रबड़ की चप्पल भी पहन लेना, स्क्रू ड्राइवर प्लास जो भी रखना उसमें देख लेना कि उसका कवर ठीक से लगा हुआ हो तो आप रबड़ के दस्ताने भी पहन लेना, क्योंकि हल्का सा भी तार छू गया आपको गलती से भी, आप नहीं कि वो बिजली नहीं सुनेगी कि आपकी गलती थी। दुनिया में आप कह देते अरे कोई बात नहीं, गलती हो गई हमसे। कई बार बताते बताते हुए सत्संग में फ़ोन चल जाता है लोगों का, गलती से हो गया। वहाँ गलती कर दोगे तो वो नहीं सुनने वाला, दूसरा मौका नहीं देता कि कोई बात नहीं अगली बार ध्यान रखना, वो तो आपको तुरंत प्रसाद दे देगा। तो क्या है, अगर हमारा अभ्यास नहीं है, मैंने एक दिन और भी कहा था, शुरुआत में जब कभी भोजन बनाना सीखा होगा तो रसोई में जाते होंगे तो एक एक चीज़ का ध्यान रहता होगा। शायद वो कहते हैं टाइम भी देखते होंगे, क्या कुकर की सीटी भी गिनते रहते होंगे, और बिल्कुल ध्यान रहता होगा। और अब जब सिद्धावस्था हो गई, करते करते अभ्यास करते करते तो का बातें भी हो रही हैं, पंचायत भी चल रही है और खाना भी पक रहा है, भोजन पक रहा है। गाड़ी चलाते समय
शुरुआत में कितनी बार गियर दबाया, कितनी बार कहते हैं क्लच दबाया, कितनी बार गियर बदला, कितनी बार ब्रेक लगाई, कब क्या किया, कहाँ इतना ध्यान दिया, कितना थे हम, और करते करते सहज अवस्था हो गई। तो शुरुआत में आपको सब पर ध्यान रखना है। आपका स्थान भी ठीक होना चाहिए, एकाकी एकांत स्थान होना चाहिए, निर्जन स्थान हो, वहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा ना हो, नहीं तो शुरुआती दौर में आप उसमें फिर स्थिति बना नहीं पाएंगे। उसके बाद जिस स्थान का आपने चयन किया है वो स्थान कैसा हो, शुचौ, देखो नियम में आया था तप शौच संतोष, तो शौच अपनी भी शुचिता का ध्यान रखें, जिस स्थान पर बैठना है थोड़ा उसको भी झाड़ू बुहार करके आप संस्कारित करें, और कोशिश ऐसी करें अगर आपको अभ्यास करना है तो जब अभ्यास करना है तो एक स्थान का चयन कर लें, इससे भी स्थान की शुचिता बढ़ती है, संस्कारित होता है स्थान। किसी एक स्थान पर, किसी एक देश में जब आप बार बार कोई एक अभ्यास करते हो तो धीरे धीरे वहाँ के परमाणु वैसे बन जाते हैं, वहाँ जाते ही आपका भाव वैसा बन जाता है। जैसे देखो मंदिरों में, घर में बैठते हो आप तो मन शांत नहीं होता, और मंदिर के शोर शराबे में भी हमारा मन शांत हो जाता है, क्यों? क्योंकि वहाँ सब उसी शांत चित्त वाले वहाँ पर आ रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो वहाँ का एक प्रभाव ऐसा बन जाता है। आप तीर्थ में चले गए, वहाँ बैठते ही आपको लगता है मन बड़ा शांत है इस समय, तो क्या है उस स्थान का प्रभाव। तो घर में भी कहते हैं पूजा स्थल है तो एक निश्चित कर दिया, एक स्थान पर बैठ करके आप जब करते हो तो वो स्थान संस्कारित होता चला जाता है, उस स्थान में प्रभाव आ जाता है कि शायद बार बार करते करते आप जाके बैठोगे तुरंत आपका मन उसमें लगने लगेगा। तो शुचौ देशे, स्थान जो आपने चयन किया है उसकी पवित्रता का विशेष ध्यान रखते हैं। एक तो विविक्त एकांत हो, अलग हो, और स्वभावतः संस्कारतः वो संस्कारित किया हुआ हो। फिर वहाँ पर प्रतिष्ठा करें, स्थिर रूप से करें, किसकी? कहा आसन की, और कहा आसनम आत्मनः, अपने आसन की। कहने का मतलब ये है कि अपनी साधन सामग्री भी थोड़ी अलग रखनी चाहिए, बड़ा प्रभाव होता है। ये तो हम लोग को है ही, दूसरे के आसन पे हम लोग नहीं बैठ सकते। हाँ, कोई श्रेष्ठ आकर के बैठ जाए तो हम लोग अपना भीतर धन्य भाग मानते हैं कि हमारा आसन पवित्र हो गया, आज हमारे गुरुदेव आकर के उस आसन पर बैठ गए, हमारे आसन पर। लेकिन हम चाहें कि जाकर किसी और के आसन में बैठ जाएं अपनी मर्जी से, हाँ दूसरा निवेदन कर दे वो हमें श्रेष्ठ मानता हो तो जाके बैठ सकते हैं। तो साधना में अपनी एक सामग्री भी होती है, कहते हैं अपना पंचपात्र है, अपनी माला है, अपना आसन है, कम से कम साथ रखना चाहिए। तो कहा आत्मा, मतलब हमारा अपना है तो मतलब हम रोज तो बैठते हैं तो उस पर भी एक अभ्यास बना हुआ है, वो भी संस्कारित हो रहा है आसन। इसलिए हम अपना आसन देते नहीं, अपना पर्सनल आसन अलग रखते हैं किसी को हाथ लेता है, बाकी जो घूमने फिरने वाला वो आसन लोग लेके चलते रहते अलग रहता है। क्या अपना आसन है, कैसा? स्थिर स्थान पर करके स्थिरता ऐसा रखें कि हाँ, स्थिर कहने का तात्पर्य ये भी है कि अब जब आप जहाँ बैठें, अब मन में हो कि हम गंगा जी के किनारे रहते हैं, चल के नाव में बैठ के ध्यान करेंगे तो हिलता रहेगा आसन। तो या ऐसा कोई आपने कोई जगह बैठे जिसमें थोड़ी कंपन सी है तो समस्या रहेगी। स्थिर हो, कैसा हो? ना अति उच्छ्रितम, बैठना है आराम से तो बढ़िया ले आए हम डंडलप वाला बढ़िया मुलायम सा गद्दा या कुछ मखमली ऐसा कुछ ले आए, तो कहा बहुत थोड़ा ऊंचा कर दिया हमने काफ़ी, कहा बहुत ज़्यादा ऊंचा भी ना हो, ना अति नीचम, ऐसे ही बैठ गए कोई कपड़ा बिछा करके, कहा वो भी नहीं होना चाहिए। कैसा हो? तो 3 चीज़ें क्रम से बताई हैं, चैल अजिनम कुश उत्तरम, अर्थात सबसे पहले कुशा बिछा लें, उसके ऊपर मृग चर्म आपको मिल जाए तो। पहले लोगों के लिए सहज थी, महात्मा लोग जंगल में भ्रमण करते थे तब मिल जाती थी उनको। आज के समय अगर आपने ले लिया और पुलिस वालों ने पकड़ लिया ना आपको, वैसे आजकल ऑनलाइन मिलती है वो भी, हाँ वो बाहर विदेशों से आती है, ऑनलाइन मिलती है, लेकिन बहुत महंगी है। अफ्रीकन डियर की
आजकल मिलती है प्रोसेस किया हुआ उसको, आजकल बाजार वो ऑनलाइन मिलती हैं, सब ढूंढ लेना। लेकिन ना हो तो आप कंबल बिछा सकते हैं। देखो उनके जो बाल होते हैं ना हिरन के या ऐसे जो होते हैं भेड़ों के, उसमें कहीं ना कहीं एक गर्माहट सी होती है, तो उससे बना हुआ अगर कंबल उम्बल है आपका, आपने उसको बिछा लिया उस पर, और उसके ऊपर फिर एक कपड़ा आया चईल, कपड़ा बिछा लिया। कहने की बात यह है कि भूमि के और हमारे शरीर के बीच में कोई एक कुचालक हो, जो पृथ्वी की जो भी उष्मा है, जो उसकी ठंडक है या उसकी गर्मी है, वो हमारे शरीर उससे अलग रहे। क्या पता शरीर गर्म हो गया ध्यान में बैठे बैठे और नीचे ज़मीन ठंडी है, ठंड का समय है, तो आपको समस्या हो सकती है। या आप बिल्कुल सामान्य तापमान है लेकिन नीचे ज़मीन कुछ गर्माहट है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है शरीर के तापमान में आपकी। थोड़ा बीच में, इसलिए कोई माध्यम एक बीच में होना चाहिए, मीडियम बीच में एक, इसलिए कहा इसको कर लें। एक बात और भी कई बार मन में कल्पना होती है कि जाएंगे कहीं हिमालय पे जाके ध्यान करेंगे, तो ऐसी कल्पना करने की नहीं कि कहीं ऊंचे स्थान पे जाएंगे तो ही ध्यान लगेगा। और या फिर मन में हुआ कि नहीं, शांति मिलती नहीं है कहीं पर, अपने घर में नीचे एक बेसमेंट बना लेंगे खोद करके नीचे एकदम, तो भी आपको कहीं ना कहीं बहुत उसकी कल्पना करने की आवश्यकता है नहीं। वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको वातावरण में कहीं ना कहीं भिन्नता के कारण कहीं ना सफोकेशन हो सकता है, हवा ठीक से ना प्राप्त हो। समझ लें जो आपके शरीर का तापमान उसके हिसाब से जो वातावरण है उसमें आप बैठ करके करें। आसन है, अपना आसन हो, नित्य के अभ्यास के द्वारा संस्कारित किया हुआ हो, बहुत ज़्यादा मोटा ऊंचा ना हो और बिल्कुल पतला सा भी ना, बहुत नीचा सा भी ना हो, और क्रम से कुशा है, उसके ऊपर आपने कोई कंबल भी वो जो पहले आते थे गांधी आश्रम वाले ऐसा कोई, और फिर उस पर कोई कपड़ा कि वो चुभे ना पैरों में, ऐसा आसन की तैयारी। तो तैयारी करने में बड़ा मज़ा आता है। सुना, अब हमने घर गए और हमने सब तैयारी की, ढूंढा, कुछ का आसन मिल गया, चलो ठीक है, फिर एक कंबल भी बढ़िया लगाया हमने, उसके ऊपर एक कपड़ा भी बिछा लिया, सब चेक कर लिया, सब बढ़िया है, अपना आसन तैयार हो गया। तो उसके बाद तैयारी तो खूब की, लेकिन कभी बैठे नहीं उस पर ये खूब होता है, तैयारियाँ खूब होती हैं, माला आसन सब आ जाएंगे, जब जाएंगे कहीं तीर्थ में तो सब ले आएंगे हाँ, गुरु जी को देखा साधना करते हुए, जप करते हुए, ध्यान करते हुए, हम भी करेंगे, सब साधन सामग्री ले आए और करके फिर कभी उसे बैठे नहीं। भगवान कह रहे हैं उसका इस्तेमाल भी करो, इसलिए अगला श्लोक है, तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। जहाँ पे रुकते वहाँ संधि कर देते हैं, ध्यान देंगे। जैसा ना युञ्ज्यात, वो द्य है, द्य का मतलब आधा द और य, तो युञ्ज्यात योगम आत्म विशुद्धये। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मा विशुद्धये। भगवान कहते तैयारी तो कर ली, आसन वासन बढ़िया तैयार करके रख लिया, आप उपविश्य आसने, उस आसन पर बैठो भी, उपविश्य बैठो भी, तब काम आगे का बढ़ेगा। तो देखो यम हो गए, नियम हो गए, अब आती है बारी आसन। तो आसन भी बता दिया कि अब उस पर वाले क्या रहे, उस पर बैठो और बैठ करके प्राणायाम कर लो। वैसे प्राणायाम यहाँ पे लिखा नहीं है, प्राणायाम करवा दिया था 5वें अध्याय में ही, प्राणापान समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो, वो 5वें अध्याय के आखिरी के 3 श्लोक जो पढ़े थे ना पहले दिन, तो उसमें था ये। तो प्राणायाम वहाँ से ले लो, थोड़ा अपनी प्राण वायु को हम सम कर लें। आगे भी उसे संकेत दिया है
अगले श्लोक में भी उसका। तो आ गया तीसरा आसन। जो आसन तैयार किया तो उस पर अब आप बैठो। बैठ के क्या करें? युंज्यात योगम, उस योग का अनुष्ठान करो। कैसे कैसे? कहा पहला आप कर लो यच्चित्तेन्द्रिय क्रिय, जो आपका चित्त है और जो इंद्रियां हैं इनकी क्रियाओं को आप अपने वश में करो। सर्वविषयेभ्य उपसंहृत्य, आप समझ, चित्तम च इंद्रियाणि च चित्तेन्द्रियाणि तेषां क्रिया संहिता तस्य च यच्चित्तेन्द्रिय। जो चित्त की चित्त क्या है? देखो, एक तो है इंद्रिय। इंद्रिय बाहर से विषयों को लेकर के आती है। आँख खुली तो कहीं रूप, रूप शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये इंद्रियां जाती हैं विषयों को लेकर के आती हैं। और चित्त, चित्त के भीतर पूर्व पूर्व के संस्कार बैठे हैं वो निकाल करके आपको याद दिलाता रहता है। चित्त मतलब आपके मोबाइल में चिप है ना, भर के रखते हो जिसको, कब कौन सा गाना बजाना है, तो ऐसे ही भीतर है चित्त, आपके भीतर की मेमोरी। वो जो आपके जन्म, इसी जन्म के नहीं, जन्म जन्मांतर के संस्कार उसमें आए हुए हैं। जब जैसी डिमांड होती वैसा वो संस्कार खोल के दिखा देता है आपको। वही गाना बजाता रहता है तो आप झूमते रहते हो। तो बाहर से भी इंद्रियां संयमित हो जाएं। इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं वो जो विषय व्यापार कर रही, विषयों में जा रही हैं, उनको भी रोक लो। और चित्त जो जाकर के भीतर के पूर्व पूर्व संस्कारों को जो लेकर के आ रहा है, याद दिला रहा है आपको, किसने क्या कहा था, क्या, ये सब ये चीज़ें याद आती हैं, तो उन सबको आप संयमित करो। और ऐसा करते हुए तत्र एकाग्रम मनः, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को संयमित करते हुए अपने मन को एकाग्र करो। प्रयोजन क्या है इस योग साधने का? तो भगवान उसका प्रयोजन बता देते हैं, आत्म विशुद्धये। अब यहाँ आत्मा वो चेतन आत्मा, शुद्ध चेतन आत्मा नहीं है, उसकी शुद्धि अशुद्धि की बात नहीं, क्योंकि वो कैसा है का वो निर्विकार है, निर्मल है, उसमें कोई भी दोष आता ही नहीं। तो किसकी शुद्धि? का अंतःकरण की शुद्धि। पहला काम ये है ध्यान का कि चित्त को आप एकाग्र करते हुए इसको आप शुद्ध करें। देखो, मन की शुद्धि अशुद्धि कैसे, हमारे उपनिषदों में कहा 2 प्रकार का मन होता है। मनो ही द्विधम प्रोक्तम शुद्धम चाशुद्धमेव च। 2 प्रकार का मन हमारे उपनिषद में कहा गया है, एक शुद्ध मन है, एक अशुद्ध मन है। जैसे कहते हैं ना कि एक शुद्ध दूध है, एक अशुद्ध दूध है। दूध में दूध मिला दे तो ठीक है, लेकिन कोई कहे नहीं दूध में हमने बिल्कुल शुद्ध बिस्लेरी वाला पानी मिलाया है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, मानोगे? भाई सजाती में सजाती को मिलाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, दूध में दूध मिलाए तो कोई बात नहीं, चलो चल जाएगा। लेकिन दूध में पानी मिला दिया तो जो उससे विजाती है उससे अलग है, तो क्या भाई अशुद्ध हो गया है कि नहीं? तो ऐसे ही हमारा मन है, सत्व गुण से बना हुआ, सत्व प्रधान है, लेकिन इसमें रजोगुण से युक्त जो विषय हैं वो आ गए इसमें। तो ऐसे ही 2 प्रकार का मन, जब आप संसार के जगत के विषयों का संकल्प करते हो तो यही हो जाता है अशुद्ध। अशुद्धम काम संकल्प शुद्धम काम विवर्जितम। जब आपके मन में संसार आकर के बस जाता है, संसार के संकल्प आने लगते हैं, तो यही मन आपका हो जाता है अशुद्ध। और जब संसार के जो भी आपके संसार के विषयों के संकल्प विकल्प हैं, जब वो दूर कर देते हो आप, तो यही मन हो जाता है शुद्ध। इसीलिए कहा आसन पर बैठो, बैठ करके अपने चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को आप संयमित करो। जो बाहर से विषय आ रहे हैं उनको भी रोक दो, और जो भीतर से विषय चिंतन हो रहा है पुरानी पुरानी याददाश्त के, उनको भी रोक लो। तो रोक लिया तो आपका हो गया अंतःकरण शुद्ध। तो पहले योग ध्यान अभ्यास में अपने चित्त को शुद्ध करें, क्योंकि शुद्ध के द्वारा ही परम शुद्ध का चिंतन हो सकता है। जैसे देवता की पूजा करनी है तो कैसे करना पड़ेगा?
तो सिद्धांत दिया देवो भूत्वा देवम यजेत। आप देवता की उपासना करनी है तो आपको पहले खुद देवता बनना पड़ता है, अर्थात पहले अपने आप को भी शौच स्नान आदि क्रियाओं के द्वारा अपने आप को पवित्र करना पड़ता है। अपवित्र अवस्था में आप देव पूजन करोगे तो देवता आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करेंगे और कहीं हो सकता है रुष्ट ना हो जाएं। भाई हम नहा धो के साफ सुथरे बैठे हो और कोई गंदा आके हमें स्पर्श कर ले तो कोई प्रेम नहीं आता उस समय। और नहीं तो वो कोरोना काल की थी दूरी, वो क्या 2 गज की दूरी कोई अगर संक्रमित है और पास में आ जाए तो कहते दूर दूर पे बैठो, हमारे उनसे पास में आने को देता नहीं था पहले। तो ऐसे ही पहली प्रक्रिया है अपने अंतःकरण की शुद्धि, इसको प्रयोजन बना करके कि हमें अपने मन के भीतर कोई भी संसार के विषयों को स्थान नहीं देना है, अपनी इंद्रियों को संयमित करके, इसी का नाम है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, प्रत्याहार प्रतिधन आहार, ये जो इंद्रियों के अपने अपने आहार हैं। नेत्र का आहार रूप, आहार को केवल दाल रोटी सब्जी मत समझ लेना, इसी अध्याय में आएगा ह्रियते इति आहार, जो ग्रहण किया जाए। तो नेत्र का आहार रूप है, कान का आहार शब्द है, त्वचा का आहार स्पर्श है, आप सब ले रहे हो, नासिका का आहार गंध है, और जिह्वा का वो तो आप मजा लेते ही हो, षड्रस कहा सब। तो इनकी क्रियाओं को संयमित करके हम विषयों को भीतर न जाने दें और पूर्व के जो चिंतन कर रहे थे उन चित्त को भी संयमित कर लें, और ऐसे करने से हमारा अंतःकरण हो जाता है शुद्ध। तो इस प्रयोजन, पहला प्रयोजन है अंतःकरण की शुद्धि। अब बाहर का आसन आसन सब तो बता दिया, लेकिन 2 चीज़ें थीं पहले इस 12वें श्लोक में। एक तो उपविश्यासने, उस आसन के ऊपर उपविश्य बैठना। तो बैठने की भी क्या कोई प्रक्रिया है, कोई मुद्रा है कि कैसे भी न? सबसे बड़ा ध्यान तो लगता है कि लेट जाओ, और ठंड में बढ़िया रजाई हो, ऊपर तो कंबल हो बढ़िया, तो कितना बढ़िया आसन लगता है, सारी दुनिया भूल जाती है तुरंत। तो क्या शरीर को बैठाना जरूरी है? क्या लेटे लेटे ध्यान नहीं हो सकता है? तो कहा हाँ, कोई विशेष अगर कार्य करना है तो उसमें शरीर की मुद्रा भी सहायक होती है और बाधक भी होती है। इसलिए जो 12वें में कहा बैठना कैसे है, तो अगले श्लोक में। और दूसरी बात जो कही थी तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा, फिर उसमें बैठते हुए अपने मन को एकाग्र करो, मन को एकाग्र करते हुए। तो ये 2 चीज़ें अगले श्लोक में भगवान समझाते हैं, मन को एकाग्र कैसे करना है और शरीर को कैसे बैठाना है। इसे पूरी कड़ी है, एक के बाद एक उसका विस्तार कर रहे हैं। समम काय शिरो ग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। सबसे पहले कहा कि बैठना कैसे है। शरीर की कहते हैं ना विशेष कोई क्रिया विशेष है तो उसके लिए शरीर की मुद्रा का भी एक विशेष योगदान होता है। शरीर की मुद्रा सहायक भी होती है और बाधक भी हो जाती है। अब दुनिया के कामों में देख लें, कार्यों में भी कुछ काम बैठ के ही होते हैं, कुछ काम खड़े होकर के ही होते हैं। शरीर की विशेष एक मुद्रा बनानी पड़ती है। हमारे क्या कहते हैं कर्म अनुष्ठान में है, कई बार वो पंडित जी कहेंगे अब ऐसे बैठ जाओ, अब ऐसे पैर को कर लो, अब ऐसे, एक होता है वीर आसन में बैठ जाओ, हनुमान जी के आसन में बैठ के ये काम करो, तो बड़ा उसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे ही ध्यान में भी विशेष जो मुद्रा है वो ये कहा कायः शिरः ग्रीवम समम धारयन्।
काय, काय माने शरीर, आप समझ लो आपकी जो मेन है आपका मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी, आपकी रीढ़ जो है कमर से लेकर के कंधे तक, ये हो गया काय। फिर हो गया सिर और दोनों को जोड़ने वाली ग्रीवा, गर्दन, इसको सम सीधी रखें। समझ लो। अब आप जाओगे योग मार्ग में तो वहाँ एक आते हैं षट चक्र भेदन, कुंडली जागरण, सुना है कि नहीं इसके बारे में? बहुत सारे होते हैं कुंडली जागरण करने में लगे रहते हैं, कुंडली जागरण कर रहे हैं, और जरा सी चूक हो गई, गर्दन टेढ़ी हुई तो फिर अर्थ का अनर्थ होता है। जैसे आपको सिंचाई करनी होती, पाइप लगा के आप करते हो, पाइप अगर मुड़ जाए तो कई बार क्या है कि पानी का जो फोर्स जो आगे जाना था वो पीछे जाता है और टोटी से कहते हैं पाइप आपकी निकल जाती है, होता है ना। तो ऐसे ही ध्यान की अवस्था में हमारी जो ऊर्जा है, जो हमारी जो चेतना है, वो ऊर्ध्वगामी होती है। भगवान ने कहा था उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपने आप को ऊपर उठाओ। और इसीलिए जो केवल भोग विलास में लगा रहता है, खाओ पियो मौज करो, उसको कहते हैं उसकी स्थिति रहती है मूलाधार में, जहाँ पे आपका टेल बोन है ना, उस जगह पे उसकी स्थिति बनी रहती है। धीरे धीरे जब वो साधना संयम करता है तो उसकी स्थिति धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। मूलाधार से स्वाधिष्ठान, स्वाधिष्ठान से फिर मणिपुर, नाभि चक्र में आ जाती है, नाभि चक्र से धीरे धीरे वही साधना करते करते अनहत हृदय में आ जाती है, उसकी भावनाएं शुद्ध होती हैं। फिर धीरे धीरे विशुद्धि चक्र, उसके बाद फिर आती है आपकी आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र सध जाए जिसका, तो इसी को कहते हैं आज्ञा, इसी को कहते हैं प्रज्ञा चक्षु, इसी को कहते हैं विवेक चक्षु। यही भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। उसको जो साध ले, वहाँ पर ध्यान एकाग्र कर ले, उसके लिए इस जगत के जो सारे रहस्य हैं उसके लिए अपने आप उद्घाटित होने लगते हैं, सारे जगत के रहस्य उसके सामने प्रकाशित होने लगते हैं, जिसका ये आज्ञा चक्र जग जाए। तो उसके लिए आवश्यक है कि आपका मेरुदंड सीधा रहे। बाकी पैरों की स्थिति वो भी सहायक हैं। आप सुखासन में बैठें, नीचे बैठ सकते, नीचे बैठ के सुखासन लगा लें, और वो सब प्रक्रियाएं हैं। बहुत अगर अभियोग्यता है, बच्चे हैं, तो पद्मासन लगा लें। पद्मासन में अपने आप मेरुदंड सीधा रहता है, उसकी स्थिति अपने आप ही पीठ को सीधा कर देता है। पलथी, हाँ ये है कि आप पलथी मार के बैठते हो, पैर उठे रहते हैं, तो कहा बहुत देर तक पैर जब जमीन से उठे रहते हैं ना घुटने, तो दर्द होने लग जाता है। और कुछ नहीं तो कम से कम कुर्सी पर ही बैठे, तो टेक लगा के बैठोगे तो निद्रा महारानी की कृपा जल्दी हो जाती है। मन शांत हुआ, फिर आप किस लोक में होते हो आप ही जानो। तो कुर्सी पर ही बैठे हैं, पैर को सीधे रखते, नीचे कुछ कुचालक होना चाहिए, कोई आसन वासन पैर के नीचे डाल दें और कुर्सी बैठ के करें। लेकिन समम काय शिरोग्रीवम, सिर, गर्दन और कमर, मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। इसका अभ्यास आजकल ज़्यादातर क्या है कि अभ्यास ऐसे ही बैठने का होता है, हर समय झुके रहते हैं। ज़्यादातर देखते हम लोग बैठे होते हैं ऐसे ही बैठे होते हैं, बहुत बिरले कोई साधक होते हैं जो सीधे बैठे हों, या तो ऐसे झुके हुए बैठे रहते हैं या तो ऐसे बैठे रहते हैं। पहले कुर्सी मिलती थी हम लोग पढ़ने वाली, लकड़ी वाली, लकड़ी की वो टेबल होती थी, लकड़ी की चेयर होती थी, कोई उसमें आराम नहीं होता, बिल्कुल सीधी रहती थी उसमें। तो उसको कहा, तो हो सकता है कि आप एक बार इसको कर तो लो, सम कर लो, लेकिन धीरे धीरे होता है, बैठते बैठे अभ्यास में नहीं है तो वो स्थिर नहीं रहता। इसलिए कह रहे अचलम स्थिरम, जब शरीर को सीधा रखो तो अभ्यास करते हुए इसको अचल रखो इसी स्थिति में। बीच बीच में ध्यान में अपना स्वयं आत्मलोकन करते हो, अपने भीतर ही अपने आप को हम फिर जैसे मानो झुक गया तो फिर सीधी कर लें, ऐसा अभ्यास स्वयं इसको अचल स्थिर रखें, धारण किए रहें। तो ये हो गया आसन। और जब ऐसा आसन आपका अभ्यास से स्थिर हो गया तो अब थोड़ा भीतर, जो कहा था तत्र एकाग्रम मनक, अब मन की एकाग्रता कैसे, तो उसकी एक युक्ति दी भगवान ने। संप्रेक्ष नासिका अग्रम स्वम, स्वम नासिकाग्रम संप्रेक्ष, नासिका के अग्र भाग पर अपना ध्यान लगाओ। तो अपनी नाक तो दिख नहीं रही, पड़ोसी की नाक देख ले। भगवान ने संकेत किया स्वम, अपनी नाक पे।
ध्यान का मतलब भीतर ही अपना, आँख खोल के देखना नहीं कि दोनों आँखों से आप देखना शुरू कर दो यहाँ पर। ध्यान अवस्था में अपना पूरा ध्यान नासिका के अग्रभाग में, और उसके लिए उपाय क्या है, आपकी जो श्वास प्रश्वास हैं उन पर आप ध्यान को केंद्रित कर दें। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है, और देखो धीरे धीरे आप करोगे, करते करते ही श्वास की जो गति है बिल्कुल मध्यम होते होते वो बिल्कुल जाकर के बिल्कुल ऊपर आकर के रुक जाएगी। तो नासिका के अग्रभाग में स्थापित करने का कारण, जिससे कि आपका मन जो है दिशश्च अनवलोकयन, जो दसों दिशाओं में आपका जो चित्त क्षिप्त विक्षिप्त पड़ा हुआ था वहाँ से वो वहाँ जाता नहीं, बल्कि एक ही जगह रहता है। फिर मन को एकाग्र करना है और एकाग्र करके अपने लक्ष्य में लगाना है, लेकिन अभी वो मन दसों दिशाओं में भाग रहा है, तो उसके लिए उसको एक आलंबन दिया, नासिका का अग्रभाग, श्वास पर ध्यान केंद्रित करें, और करते करते ही धीरे धीरे आपका जो मन है प्राण वायु शांत होते ही, मध्यम होते होते, सूक्ष्म होते ही का जैसी वो शांत हुई, उसके साथ ही मन भी शांत होकर यहीं पर केंद्रित हो जाता है। प्राण रोदते लीयते मन, ये प्राण और मन का आपस में एक संबंध है, अन्योन्य संबंध है। प्राण शांत होते हैं तो मन भी शांत रहता है, और जिस समय मन शांत हो तो आपको अपने प्राण की गति का पता नहीं चलता। जैसे अभी मन शांत है तो पता चला कि सांस ले आ रही कि नहीं आ रही, कोई होश नहीं आपको, क्यों? मन शांत है। और थोड़ा मन अगर विक्षिप्त हो जाए तो आपकी सांस भी चलने लगती, तेज से होने लगती है। और कभी सांस तेजी से चल रही हो तो, और आप सोचो हम शांत हो जाएं, मन अपने वश में कर लें, तो होता नहीं उस समय। तो भगवान ने युक्ति दिखाई, और करते हुए क्या करे, तो अगला श्लोक है, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मत चित्तो युक्तयासीत मत्परः प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मन संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। और ऐसा करते धीरे धीरे आपका जो चित्त है, आपका जो अंतःकरण भीतर जो है, बाहर के करणों को आपने रोक लिया, शरीर को, इंद्रियों को का आप धीरे अभ्यास करते करते अपने अंतःकरण को भी आप शांत कर लो। प्रकर्षेण शांत, अच्छी प्रकार से इसको शांत करो, अंदर ही स्थिर करो। जिसका भी अपना ऐसी साधना करते अंतःकरण शांत हो जाता है। विगत भी ही, अब किसी प्रकार का भय नहीं। ये भी है, कई बार ध्यान में एक भय लगा रहता है। ध्यान साधना में आगे बढ़ते हुए वो लगता है कहीं हम मुक्त हो गए तो फिर क्या होगा, उसके आगे क्या होगा, फिर ये संसार कैसे चलेगा। कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व, और ये स्थितियाँ आती हैं कई बार, बिल्कुल निरुद्ध स्थिति आ जाती है, तो मन में होता है कि अरे हुआ क्या आखिर। विगत भी भय आ जाता है, अपने व्यक्तित्व के भंग होने का एक भय आ जाता है। अपनी सत्ता भी रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ कहा, किसी भी प्रकार के भय से कहा रहित हो जाए बिल्कुल। और ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, और साथ ही थोड़ा अब योग में आगे बढ़ रहे हैं तो ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित हो। ब्रह्मचारी के व्रत में तो यहाँ गिनाया ब्रह्मचारी के क्या क्या व्रत होते हैं। ब्रह्मचारिणो व्रतम ब्रह्मचर्यम गुरु शुश्रूषा भिक्षा भुक्त्यादि तस्मिन् स्थितः। तो जो इनको करें ब्रह्मचर्य, थोड़ा अपनी इंद्रियों पर संयम, साथ ही गुरु शुश्रूषा, गुरु की सेवा प्रधान है। बिना सेवा के मेवा हुआ नहीं मिलता है कि हम सोचें कि वह सत्संग सुने और अपने हाथ
साधना करने लग जाएं, नहीं होने वाला। गुरु सेवा की प्रधानता है। किसी प्रकार से भी आपकी जैसी सामर्थ्य हो, तन मन धन जैसे भी। और देखो बड़ा विचित्र है, जिसकी तन की सामर्थ्य उसका धन नहीं है वो तन से सेवा कर देता है, और जो धनवान है उनकी तन से सेवा नहीं हो पाती, वो धन से सेवा कर देते हैं। मन तो दोनों में चाहिए, वो वाला मन नहीं कि अरे हम मन से सब कर चाहते हैं। मन तो दोनों में चाहिए, चाहे आप तन से करो चाहे धन से करो। मन लगा होगा, मन में संकल्प होंगे तो सेवा दो ही प्रकार से है, तनुजा वित्तजा। जैसी हमारी सामर्थ्य है, थोड़ा त्याग वृत्ति होनी चाहिए। हम त्यागना चाहें ना कुछ और सोचे कि हम सिद्ध हो जाएं, ध्यानस्थ हो जाएं, तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए ब्रह्मचारियों का जीवन पूरा देखें, ये लोग अध्ययन भी करते हैं और गुरु आश्रम में सेवा भी साथ में करते हैं। तब धीरे धीरे करके इनके भीतर वेद विद्या धारण होती है और फिर समाज को नेतृत्व देते हैं, जगत में इनकी पूजा होती है। और जिन्होंने नहीं किया तो जीवन ठीक है, एक सामान्य सा रहता है अपना। ऐसा नहीं कि कुछ उपलब्धि नहीं होती है, लेकिन जो उपलब्धि वो कर सकते थे जीवन में वो नहीं प्राप्त होती। तो गुरु सेवा, गुरु समर्पण बहुत आवश्यक है। और जीवन में भिक्षा भुक्ति आदि, भिक्षा जीवी हो, जो भी मिला है उस पर अपना अधिकार नहीं, उसको पहले गुरु को निवेदित करें और फिर उनके कृपा से जो प्राप्त हो रहा है उससे जीवन यापन करें। अरे कुछ नहीं, कम से कम दशांश का त्याग करें। जो मिल रहा है, उस जो भी हमारी आय है उसका जो दशांश है वो गुरु चरणों में निवेदित करें। समझ लो, ये भी है, उससे आपकी आय शुद्ध होती है और फिर आपका पूरा जीवन उससे शुद्धि की ओर बढ़ता है। त्याग की वृत्ति, मन संयम मच्चित्त। और फिर ऐसे करते हुए देखो, आपके सारी चीज़ों से, आपके आहार विहार सबसे आपके मन के संस्कार बनते हैं। जब ऐसे करते हुए कहा मन संयम, मन को संयमित करें और थोड़ी साधना में सुगमता हो जाए, इसके लिए भगवान वो साधन लाते हैं ईश्वर प्रणिधान। पुनः क्या करे? मच्चित्त, चित्त को मुझ में रमाए, मुझसे ही प्रेम करे, अपने चित्त का युक्त, चित्त का मुझ में ही समाधान करे, मुझ में ही चित्त को लगाए बार बार। और बुद्धि कहीं ना कहीं एक आश्रय भाव लगाए रहती है, होगा क्या हमारा। भगवान कह रहे हैं मत पर, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ जान करके मुझ पर ही आश्रय भाव बना करके रखो। देखो संसार में क्या होता है, ज़्यादातर भगवान भाष्कर ने इसको दिया भी, भवती कश्चित रागी स्त्री चित्तो न तु श्रियम ए परत्वेन गृह्णाति किम तरहि राजानम महादेवम वा अयम तु मच्चित्तो मत्पर च। संसार में किसी का राग कहीं और होता है। देखो राग होता है कहाँ पर, चित्त रमण कहाँ करता है, पुत्र में, परिवार में, पति में, पत्नी में, लेकिन उसको श्रेष्ठ नहीं मानता, उसको आश्रय नहीं मानता। आश्रय कहाँ पे होता है? का आश्रय होता है राजा पर, जिसकी सेवा कर रहा है, जिससे उसको सुविधाएं व्यवस्थाएं मिल रही हैं। या आज के समय कह दे धन पर आश्रय भाव रहता है कि नहीं? उसे प्रेम नहीं है, जहाँ नौकरी कर रहा है उसमें चित्त नहीं लगा है, उसमें है आश्रय भाव। और रमण कहाँ कर रहा है? कहा अपने, जहाँ पे ममत्व है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं इन दोनों को, अपने चित्त को भी मुझ में स्थापित कर दो और साथ में मुझ में ही अपना आश्रय भाव, मुझको ही सर्वश्रेष्ठ जानो। मत तुम, वही जो था, तुम रक्षक काहू को डरना, रक्षति इति विश्वास। भगवान पर दृढ़ विश्वास, भगवान की शरणागति, इसी को कह दो भक्ति। भगवान से परम प्रेम, परम अनुराग हो जाए, तब आप आगे बढ़ सकते हो आसानी से। तो आपका जो साधन है वो सुगम हो जाता है। तो अंतःकरण को प्रशांत, भीतर किसी भी प्रकार का भय ना रहे, भविष्य के प्रति कोई बहुत आशंका ना रहे। ये विश्वास रहे कि हम जिस मार्ग में हैं, भगवान के बताए साधन में हम लगे हुए हैं, तो हमारा कल्याण प्रभु करेंगे, ऐसा विश्वास होना चाहिए। और फिर अपने जीवन में भगवान की कृपा भी, साथ में अपना भी संयम, अपना भी पुरुषार्थ ब्रह्मचारी व्रत में करते हुए, ऐसे अपने मन को संयमित करते हुए भगवान में ही अपने चित्त को लगाए और भगवान में ही अपनी बुद्धि को, भगवान को ही अपना परम आश्रय मान लें।
करते हुए मिलेगा क्या? वो संस्कार होते हैं ना पुराने, इतना करेंगे तो मिलेगा क्या? भगवान अब फल भी दिखाते हैं। भगवान जानते हैं कि मन कहीं ना कहीं वो है ना, वो चाहने वाला। तो अब उसके इस योग को साधने का फल क्या भीतर होता है, भगवान उसके लक्षण देते हैं, एक आपको झलक दिखाते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत्संस्थामधिगच्छति। एवं इस प्रकार से योगी जो भी साधक है, युंजन इस योग के अनुष्ठान में लगा रहता है। जो जो बताए गए आसन, आसन पर कैसे बैठना है, कैसे मन को एकाग्र करना है, कैसे अपने जीवन में त्याग की वृत्ति को बढ़ाना है, भगवान पर दृढ़ विश्वास बढ़ाते हुए, इस जो सब बताया गया अभी तक, इस प्रकार से जो कोई भी योग का साधन करता है वही योगी है। कैसे? कहा नियत मानस, अपने मन को संयमित करते हुए, और सदा आत्मानम, कहाँ पर? अपने भीतर, अपने आत्मा में ही अपने मन को निरंतर संयमित करते लगाते हुए क्या करे, क्या मिलेगा उसको? कहा उसको प्राप्ति होती किसकी? कहा शांतिम, उसको शांति मिलती है। कैसी शांति? अभी मिलेगी, फिर अगले क्षण छूट जाएगी। कहा नहीं, परमाम, परम शांति। कैसी शांति है? उसके और फिर लक्षण बताते हैं कि परम शांति, जो शांति आपको मोक्ष की प्राप्ति करा दे, निर्वाण की अनुभूति करा दे, ऐसी परम शांति, निर्वाण रूपी परम शांति आपको प्राप्त हो जाएगी। ये शांति रहती कहाँ है? घर कहाँ है इसका शांति का? एड्रेस बताया भगवान ने, कहा मत संस्थाम, मुझ में स्थित रहने वाली। कभी सुंदरकांड पाठ करते देखो, पहली श्लोक है उसमें, शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। देखो भगवान ने वहाँ कहा ना, कौन है भगवान? कहा निर्वाण रूपी शांति देने वाले, क्योंकि उनके पास है। भाई आपके पास जो होगा वही तो आप दोगे। वो स्वयं निर्वाण स्वरूप है, परम शांत स्वरूप हैं, शाश्वत शांत स्वरूप है। तो उनकी शरण में जो जाता है उनको वो निर्वाण रूपी शांति प्रदान करते हैं, निर्वाण शांति प्रदम। तो वही कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं मत संस्थाम, मुझ में रहने वाली मेरी स्वरूप भूता जो परम शांति है, निर्वाण रूपी परम शांति, अधिगच्छति, वो उसको प्राप्त कर लेता है। कौन? कहा इस बताई हुई विधि से निरंतरता पूर्वक जो भी योग का अनुष्ठान करता है। अच्छा, कुछ कर रहे हैं लेकिन अभी वैसी स्थिति नहीं प्राप्त हो रही है तो कोई नहीं, भोजन ज़्यादा कर लिया होगा, इसलिए भगवान बता रहे हैं, आगे प्रसंग उठा रहे हैं कि ये जो जम्हाई आ जाना है, ध्यान करते करते, पूजा करते समय झपकी आ जाना है, नहीं सध पाता है, चाहते हैं कि मुंह ना खुले लेकिन मुंह खुल जाता है, वो भी इतना खुलता है कि आवाज़ के साथ खुलता है कि सब लोग हंस रहे हैं। क्या कारण है? तो इसमें कुछ आपके जीवन में कुछ दोष हैं, उनको भी सुधारना पड़ेगा। किसमें? का आपके आहार और विहार। तो हम लोग कल सुनेंगे कि इस साधना में और आगे तरक्की करने के लिए, प्रगति करने के लिए आहार विहार को कैसे साधना है, क्या नियम है, तो भगवान कह रहे कल बताएंगे। आज नींद पूरी कर लेना, कल आना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।